से 1957 है मेरे। 1957 से ऑनर। जूनियर स्कूल के और पुराने ऑनर बोर्ड्स हैं। है ना? यहाँ पे इन्होंने रिलोकेट कर दिया। हाँ, मैं तुम्हें एक कमाल चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक साल आया था 1980, ये देखो 1980 में एक बंदा था अरे हाँ। एस जग्गी। उसका हर चीज़ में वही था। देखो Oh God. ये देखो, डेक्लेमेशन में एस जग्गी, ड्रामेटिक टैलेंट में एस जग्गी, जनरल नॉलेज में एस जग्गी, हिंदी ऐसे एस जग्गी, ये क्या है, कैम्ब्रिज का ऑनर था एस जग्गी, हेड स्कॉलर था एस जग्गी, डिबेट में था एस जग्गी, स्कूल Oh कैप्टन my भी था एस God. जग्गी, और स्पिरिट ऑफ ओग्रोव भी था एस जग्गी। तो इस पे हमारा जोक भी चलता था कि उस क्लास में शायद अकेला एस जग्गी ही था, जो कि ऐसा था नहीं। हाँ। मतलब ही मस्ट बी रियली ब्रिलियंट। तो अब क्या करते हैं वो? पता नहीं, मुझे नहीं कौन पता। से ईयर है ये? 1980। हाँ, तो मतलब हमसे ज्यादा बड़े नहीं है ये। पता है उस समय, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, उस समय हमें ये बात बोलते थे, मैंने भी ये रूमर सुनी है कि जो डिजिटल कैमरा है उसको उसका इन्वेंशन करने में एस जग्गी का भी हाथ है। अच्छा। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट बट हो दिस। सकता है, बिकॉज इतना ब्रिलियंट आदमी है ये। सच में यार, और बोर्ड पे नाम ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। एस जग्गी। मैं कभी नहीं भूलूंगा ऐसे ये नाम। व्लॉग आया आया फिर से व्लॉग आया। नंबर 47। आया। हर हर गंगे। हर हर गंगे। आज हम मनोज के स्कूल आए हैं, मसूरी, ओक ग्रोव स्कूल, झड़ी पानी, मसूरी। तो अब मनोज यहाँ पे हमें अलग अलग जगह से मिला रहा है, और ये जगह है फाउंटेन। और हमारे साथ नितेश भी आए हैं, आपको मिलाए थे हमने व्लॉग में। ये इसकी एक स्टोरी है बेटा। बैचमेट है। स्कूल में ना, एक मिनट, इनकी एक स्टोरी है, ये सुनाएंगे, आ रहे हैं हम। स्कूल में हमारे टीचर थे हिस्ट्री के, उनको हम शेरा बोलते थे। तो शेरा को एक बार ये वाला फाउंटेन में बता रहा था, तो शेरा ने बोला कि तुमने उस फाउंटेन, तुम शिव की मूर्ति के बारे में बता रहा था, तो उन्होंने बोला उसका फाउंटेन देखा है तुमने? तो उसी दिन मैंने देखा था, मैं बहुत एक्साइटेड था, मैंने बोला यस सर यस सर, शिव जी की जटा से गंगा मैया निकलती है यूं। वो जो यूं था ना, इतने सालों तक वही चलता रहा, वो हर क्लास को सुना रहे हैं। इसने पता है क्या बोला था? बोलो। यूं। तो अभी मेरे को एकदम याद आया कि ये यहाँ से ऑपरेट होती है। अभी भी सही है ये एकदम, बस इसका थोड़ा ना हाइट कम हो गई है। प्रेशर पहले कम बहुत होगा। ऊंचा जाता था प्रेशर, मे बी अभी इस समय पानी का प्रेशर उतना नहीं है। बट दिस इज अमेजिंग ना। हाँ, बंद कर दो। गंगा मैया बैठ गई। का मसूरी का, इस पूरे एरिया का फर्स्ट स्क्वॉश कोर्ट था। और टॉम वॉल्टर जो टॉम सर आते थे वो यहाँ लॉन टेनिस खेलते थे, यहाँ खेलते थे। और नीचे बॉल चली जाती थी, वो उसका बड़ा कंप्लेंट करते थे। तुम्हारे स्कूल में मैं जब भी खेलने के लिए आता था, बॉल नीचे चली जाती थी। यहाँ खेलते थे ना, इसपे नेट लगा नेट लगा था बीच में। अब तो रेलिंग ऊपर कर दी है बहुत। पहले उस नहीं समय इसकी हाइट कम थी, हाँ। तो यहाँ से स्मैश वैश मारते थे तो पूरी नीचे। फिर जूनियर्स को आगे से पूछते थे, खाई का रास्ता है, हम लोग बॉल ढूंढ के लाते खाई में। टॉम वॉल्टर उनके मनोज के हिस्ट्री टीचर जिनकी बात अभी वो फाउंटेन के पास कर रहा था, मिस्टर खन्ना, जिनको वो शेरा कहते थे, उनका बंगलो, स्टाफ बंगलो। अब वो नहीं रहे, लेकिन हम ये देखने आए। यहाँ से जाते थे शेरा के घर, वो अपने घर पे चेस खिलाते थे। तो और कोई होंगे। पता क्या करते थे, अगर कोई बच्चे के मार्क्स कम आए ना, उसको यहीं इस दरवाजे से अंदर बुला लेते थे। बोलते थे कौन से पेन से एग्ज़ाम लिखा था, वही वाला पेन लेके आओ सेम। वो पेन लेके आते थे, बोलते थे
आंसर्स लिखो, वहीं लिखवाते थे। चेकिंग हो रही है और चेकिंग कौन कर रहा है, हमारी बैच के बच्चे, उनके 2-3 फेवरेट बच्चे, उनको बोलते थे कि तुम चेक करो कॉपियाँ। तो वो कॉपियाँ चेक करते थे। और जब ये सब कार्यक्रम चल रहा है तो 2-3 जो चेस में अच्छे थे बच्चे, उनको चेस का बहुत शौक था, उनको बिठा के उनके साथ वो चेस खेलते थे। और वो बोलते थे ये जो लिख रहे हो तुम, इसको बेमतलब का मत लिखो, समझ के लिखो कि लिख क्या रहे हो, क्योंकि मार्क्स वार्क्स का क्या है, हाँ मार्क्स तो मैं दे ही दूंगा। और वो इस लेवल पे वो प्रैक्टिकल आदमी था कि चेक भी मैं करके क्या करूं, तुम ही कर लो यार कॉपियां चेक भी, उस टाइप का करते थे वो। बस एक बात थी, ये सब होने से पहले शंटी पड़ती थी। स्टैक। अब वही वाला पेन लेके आओ जिससे लिखा था। ओ यार अभी तो कोई और रह रहे होंगे यहाँ पे। बहुत टैलेंट सर, बहुत गजब है यार। अरे मैं क्यों नहीं हूँ तुम लोगों के साथ? आजा। मुझे लगा गेट खुलेगा अभी। हाँ, बंगाली है। ये स्टैचूज मनोज के आर्ट टीचर ने बनाया है। हम शायद उनसे मिलने भी जाएंगे अभी, अगर वो यहाँ होंगे तो। ब्रेड खिला देते थे। मतलब इतना ज़्यादा नेचर के बीच में। वो मसूरी है, वो मसूरी है। हाँ, आई थिंक वो लैंडोर का एरिया है जहाँ हम जाएंगे। और स्नोफॉल होती थी, ये पूरा वाइट हो जाता था, सामने जो देख रहे हो। यहाँ नेटवर्क आया। यहाँ आएगा नेटवर्क। वो जूनियर स्कूल है, जाएंगे वहाँ पे। देखो, वो भी स्कूल है। वो जूनियर स्कूल है, ये third से लेकर fifth। ये ना, ये ओक का पेड़ है, इसी के ऊपर स्कूल का नाम है। यहाँ पे जितने पेड़ देख रहे हो ये सभी ओक के पेड़ हैं, हिंदी में बांज जिसको कहते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। ये जब स्कूल बना था तब के होंगे कम से कम, क्योंकि 250 से 300 साल इसकी उम्र होती है इस पेड़ की। और स्कूल बना हुआ है 1888 का, अंग्रेज़ों ने बनाया था 1888 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट इंडियन रेलवे थी उसके वार्ड आते थे यहाँ पे, उनके बच्चे। फिर जब आज़ादी मिली तो इंडियन रेलवेज़ का हो गया ये स्कूल, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने लगे। ये भी मिस्टर शी ने बनाया है। देख के तुमको मजा आ जाएगा। चलो आगे स्कूल की तरफ। ये दिस इज सीनियर बॉय स्कूल विच इज़ फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। ओके 6 से 12। हाँ, स्कूल के 4 हाउसेस थे सीनियर बॉय स्कूल के, अशोका, पटेल, शिवाजी, टैगोर। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं PHG, यानी कि पटेल हाउस गार्डन। पटेल हाउस का ये गार्डन है, पता नहीं क्यों पटेल हाउस का है, क्योंकि बाकी हाउसेस के गार्डन नहीं है, और मैं पटेल हाउस में ही था। इसलिए होगा। हाँ, तो ये मेरा तो पक्का मेरा ही गार्डन है। यहाँ पे हम बैठते थे, व्यू लेते थे देहरादून ये का। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स तो बने हैं, पर स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ ना। नहीं, ये व्यू है यहाँ से बढ़िया। ये व्यू है, बाप रे, फॉग कितनी है। हाँ। तुमने शिव मंदिर याद है तुम्हें, हमने देखा था, वो है शिव मंदिर। ओ तेरी। अच्छा, काउंटर पे हटा रहे हैं। नहीं, ये सब हटाते हैं ना, लोग नहीं पता क्या? ये उसके लिए कर रखा मैंने, लोग वो बच्चा आ गया ना ये, हाँ। तो उसके लिए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना की वजह से। हाँ, ये इसलिए हमारी आदत थी, सब हटा दी मैंने। अच्छा, अब तभी ये सब ऐसे लग रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बना रखा है। नहीं तो एक कलर स्कीम में अच्छा दिखता। हाँ नहीं, अभी तो फिलहाल कराई है। ये भी बच्चे जब गए ना, अब बच्चे आएंगे कि 9th 10th आ रही है ना, उसके लिए कराई, इसको गैप पे करने के लिए ना। घूम लो आप, घूम लो। तो
बोर्ड तो यहाँ लगे होंगे आपको, कौन से हाउस पे थे? मैं पटेल हाउस में। पटेल ये में तो शिवाजी है। है। लेकिन वो डबल बेड चले गए, bunk डबल bed। बेड है यार, है इधर डबल बेड है। हम तो कहा ये सब ये लगा के वाले ये सब ये इसमें ये डबल बेड है इधर पड़ेगा। ये तुम्हारा सोफा हो गया। हाँ, ये पटेल हो गया, तुम्हारा पटेल है ना? हाँ, तो अपना बेड बता ये दो। बोर्ड भी होंगे इसमें लगे हुए तो। बोर्ड में नाम तो होंगे, कुछ कैप्टन होंगे। पटेल हाउस कैप्टन, पटेल हाउस कैप्टन है। ऑनरेबल, ये मेरा बेड है। लेकिन मतलब ये पोजीशन है बेड की, बेड हाँ, चेंज हो गया है हाँ, हाँ, क्योंकि मेरे बेड के नीचे ऐसा कबर्ड था। अच्छा अच्छा, इसमें मैं अपना ग्रब रखता था, मेरा खाने का सामान। ओके ओके। बाकी कबर्ड वहाँ पे अंदर। लेकिन ये स्पेस यही था। हाँ हाँ हाँ, space ये यही है। बेड का स्पेस यही है, अच्छा, क्योंकि मुझे व्यू मिलता था यहाँ से, पता चलता था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा अरे बहुत बच्चे देखते हैं। है। इधर से ये बाथरूम देख सकता हूँ। हाँ सब खोल के सब देखो आराम से। यहाँ की ना कहानी थी, सीनियर्स ने अफवाह फैलाई हुई थी कि हाँ, कि मतलब जो बाथरूम है, टॉयलेट है, वो पहले 5 नहीं यूज करने, और अगर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और रात को 12 बजे आके सॉक्स नहीं धोनी है यहाँ पे, नहीं तो अगेन कुछ भूत आ जाएगा। और यहाँ आके खड़े होके अगर आप ये बोलो ब्लू व्हेल आई चैलेंज यू, तो बाढ़ आ जाएगी। यार ये बाहर आ रही रास्ते में। 12 बजे बस हो गया, अब कहाँ जाओगे? यहाँ में तुम टॉयलेट होगे किया, जो फेवरेट जो यहाँ में टॉयलेट किया करता था। यहाँ मैं मैगी खाता था, मैगी खाते थे। मग में मैगी बनाता था, और ये यहाँ से बंक मारते थे हम लोग। इसके ऊपर से साइड का जो टॉयलेट का पाइप था वो पकड़ के नीचे उतर जाता था। ओह माय गॉड, अभी बंद हो गया ये शायद। ये बंद हो गया, यही तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की वजह से। फिक्स कर दिया है। वो वॉशिंग मशीन लग गई है। ये डॉर्मेटरी सुपरवाइजर था, मेन एंट्री यहाँ से थी हमारी। स्कूल क्लासेस जब खत्म होती थी तो इन्हीं स्टेयर्स से ऊपर आ जाते थे हम, यहाँ से नीचे काउंट वाउंट होता था, हेड काउंट सब है या कोई भाग गया। जितने भी साल रहा मैं स्कूल में, कभी इस स्टेयर्स के ऊपर नहीं गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई स्टेयर्स के ऊपर जाने की, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि ऊपर भूत रहता है, तू मत जा, मत जा। ओके ओके। इसको, इस मिस्ट्री को मिस्ट्री रहने देते हैं। मेरे स्कूल में 90% बच्चे बिहार से थे। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारा फ्रेंड, ये भी बिहार से। मैं भी बिहार से। इसका मैं तुम्हें प्रूफ भी दे सकता हूँ। ये ट्रंक जो पहला दिखा है वो है वैभव रंजन, जो कि होते बिहारी। दूसरा ट्रंक जो दिख रहा है वो है ऋषभ राज, जो कि होते बिहारी। और रितेश सिंह भी बिहारी होगा। अभिनव कुमार भी 50 तो अभिनव हो जाते, इतने अभिनव होते थे कि हम उनको मार्क कैसे करते थे। अब देखो, मान लो एक क्लास में 3 अभिनव कुमार हैं, अब टीचर्स कैसे बुलाएंगे, तो उनके नाम उनकी जगह पे रख देते थे। एक जमालपुर का हुआ तो उसको बोलेंगे अभिनव जेएमपी, जमालपुर का जो रेलवे का कोड है। एक मुंगेर का है तो अभिनव एमजीआर। तो इस हमें रेलवे के इतने कोड याद है ना इस चक्कर में बिहार के। नितेश पीएटी। पीएटी विनम्र विभूति भी बिहारी है। और वो मैं बोल भी लेता हूँ थोड़ी बहुत इसी चक्कर में, समझ भी लेता हूँ, समझ तो पूरी लेता हूँ। तो ये जो प्रेजेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हैं ना, है ना? हाँ, हर्षित झा। अरे यार ये सब नाम तो पुराने हैं, ये सब नाम पुराने हैं यार। ये वो तो नहीं है जो छोड़ गए अपने ट्रंक यहाँ पे।
हर्षित झा पुराना नाम है यार, मैंने सुना है। क्यों एक नाम का एक ही बंदा थोड़ी होगा। नहीं, क्षितिज कुमार भी, कुमारानंद भी। कुमार इधर भी है ना, हाँ हो सकता है फिर। ये कुमार ये वाइट। और अब तक संभाल के रखा है, ये भी दाद देने वाली बात। क्यों अब वो अगर आए स्कूल में तो उन्हें बैग में अपना वो मिलेगा। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। जब चाबी खो जाती थी ना तो हम हॉकी स्टिक से लॉक तोड़ते थे, तो किसी ने ऐसा ही किया है, ऐसे खुल जाता था। देखते हैं क्या है अंदर। ओहो, दिस गाय इज नॉट क्लीन एट ऑल। बंद कर दो। बहुत गंदा है। और ये नाम इसने चिपकाया हुआ ना अपने कपड़े पे, ऐसे नाम। ओहो, ये बंदा गंदा है यार। बच्चा है, छोड़। थर्ड क्लास का बच्चा है। थर्ड का नहीं है, सीनियर बॉय स्कूल में है। तो बाद में एडिट। ये मस्त है। ये डेस्क से यहाँ लॉक लगा देते थे, जब अगर लॉक की खो जाए तोड़ देते थे तो लैच ही टूट जाता था, फिर कारपेंटर आके बनाता था उसको। इसमें अच्छा अभी भी एक यहाँ बुक्स का बड़ा सही सीन था, पता है। बंद करना, किसी ने तो अपनी फोटो भी लगाई है। मस्त है। बुक्स हमारी रीयूज अभी होती कोरोना थी। के बाद ऐसा लग रहा है अनिके बच्चे बाद में कि पढ़ते हैं। 1 साल मतलब एटलीस्ट ये विदाउट उसके रहा है ना स्टूडेंट्स के। हाँ, स्कूल को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। हाँ अजीब ही है ये। हाँ यार सच में। संतोष। संतोष क्या? भैया का कौन सा था? संतोष कुमार सिंह। भैया का लगा ले दो। अच्छा शिवाजी हाउस था भैया का। नहीं, भैया का भी पटेल हाउस था। सिबलिंग्स के हमेशा हाउसेस सेम होते। अच्छा ये हाउसेस कैसे? ये पता है हैरी पॉटर फीलिंग दे रहा है मुझे। हाँ। ये बेड में क्या हुआ था, एक बार हम लोग वेकेशन के बाद वापस आए। विंटर वेकेशन 2 महीने की होती थी। उसके बाद वापस आए, तब तक हम थोड़े सीनियर हो चुके थे और इस तरफ को शिफ्ट हो गए थे सिंगल बेड्स पे। तो जूनियर्स के लिए वो वाले थे बंक बेड जो दिखाए, जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर वाला। तब सीनियर को अकेला बेड मिलता था। हाँ, तो इस पर्टिकुलर बेड की ये कहानी है कि मैं आया, मैंने अपना सारा सामान वामान रखा और एक रात के लिए मैं इस बेड पे सेटल हो गया कि कल अपने बेड पे शिफ्ट होऊंगा। अगले दिन मैं उठा ना, तो जब मैंने अपना सामान हटाया तो यहाँ पे एक हनुमान चालीसा रखी थी और मैं पूछता रही किसकी है किसकी है किसकी है, किसी को मतलब कोई उसका ओनर मिला ही नहीं किसकी थी। तो कई सालों तक वो मेरे साथ थी। अभी रिसेंटली भी कहीं वो दोबारा मुझे दिखी पैकिंग वैकिंग घर की शिफ्टिंग में, तो मुझे लिटरली यही बेड एकदम दिखा कि यार कहाँ से आ गई थी वो। और वो मैंने उसकी भी स्टोरी है, कई बार मैंने उसको कोशिश की कि कहीं रख दूँ, भेज दूँ, छोड़ दूँ, वो मेरे साथ ही आ जाती है। वो राइजिंग बेल होती थी हमारी। कितने बजे? 7 होती थी शायद, 6:30 या 7 की राइजिंग बेल। यहाँ से वहाँ तक वो चलता रहेगा और इतना इरिटेटिंग लगता था ना, कान में बज रही है इतनी बड़ी लोहे की बेल। तुम्हें कभी चांस नहीं मिला ना बजाने का? बहुत बजाई है, सबकी टर्न होती थी ना। अच्छा हमारे जूनियर्स को तो जब बजाते थे तब भी इरिटेट होता था कि मैं इनको उठा रहा हूँ तो बेचारे। मजा आता है। करना ही है। नहीं लेकिन क्या फील होता था तुमको जब तुम ऐसा नौकरी जैसा लगता था। क्यों दे रहे हैं? तुम नौकरी से तब भी तुम्हें तंग आ रही थी। बहुत बहुत। और एक और नौकरी लगती थी, अभी नीचे दिखाऊंगा डाइनिंग हॉल में, वो क्या नौकरी थी। ओके। तो एग्जामिनेशन क्या है? Luck is not in your hand, but decision is in your hand. So decision can make luck, but luck can never make a decision. So always trust yourself. From the staff. एक बार क्लास देख लेती हूँ ना। यही है ना क्लासेस? अच्छा क्लास में फैन है। ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, अरे ये तो एक्टर्स की फोटो भी लगाई है इतने सारे। ओह माय गॉड। अर्जुन रेड्डी भी। देखो बताओ। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये एक हमारे टाइम पे एक प्रिंसिपल आए थे। ये है रिशांत कॉर्नर। रिशांत ने अपने लिए क्या कॉर्नर बनाया है। रिशांत एक स्माइल भी देना चाहता है आप लोगों को। ये क्या अंग्रेज? ये नया ही कुछ बना है, पहले ये नहीं था, डायरेक्टली वॉशरूम का डोर था, इसमें ये वॉशरूम। हाँ, और ये इन्होंने अभी पैक कर दिया इसको। पहले ऐसे पैक ही नहीं था, सिर्फ इतना ही था। और हम क्या करते थे, इसमें ना एक इसको ऐसे करके अभी शूज उतार लो, ऐसे करके चढ़ जाते थे ऊपर और शेड पे चढ़ जाते थे। फिर यहाँ से कहीं और मतलब बंक मारने के हमारे जो
जगह थी वो शेड ही थी, शेड से चढ़ के एक शेड से दूसरे तुम्हें शेड। काफी सारे लूप होल ढूंढ रखे थे ये डॉर्मेट्री में जाते थे तो उस ये जो गैप है डिनर और डॉर्मेट्री में जाने का, उस बीच 1 घंटे का प्रेप टाइम होता था, यानी कि खुद सेल्फ स्टडी। वो इस रूम में होता था, प्रेप रूम। हम लोग ना शिवरात्रि में वो जो शिव मंदिर देखा था तुमने, यहाँ से पैदल गए थे शिव मंदिर तक, प्रेप रूम से ही भागे थे। मैं बताता हूँ कैसे। मुझे जान नहीं लग गया जाली तो अपनी थी, वो मैं बता रहा हूँ क्या करता था। ये ऐसा ही एक प्रेप रूम साइड में भी है, ये तो बॉयलर रूम से कनेक्टेड है, वहाँ कुछ नहीं है, बस जाली है, बॉयलर रूम नहीं है उस तरफ। तो ये विंडो खोली, ये वाली जो जालियाँ थी ना, हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जाली को सिर्फ कीलें रोक रही हैं कॉर्नर्स। तो हमने वो जो कीले, और कीले कारपेंटर को हमने ठोकते हुए देख लिया था, कारपेंटर कैसे कीले लगाता है। वो एक कील को ऐसे अटैच करता है और एंड में उसको मोड़ देता है। तो अगर हम उस कील को सिर्फ हल्का सा उठा के ऐसे शिफ्ट कर दें और जाली को मोड़ दें, तो जाली हमारे कंट्रोल में है कि उसको कभी भी खोलो, वापस कील को इधर अटैच कर दो। तो यहाँ से निकलते थे। और उस दिन क्या हुआ, तब तक एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, केरोसिन हीटर्स। बहुत ठंड पड़ रही थी, तो हमने उसमें से केरोसिन चुराना शुरू कर दिया। हमने खाली पानी की बॉटल्स ली, उनमें केरोसिन भरा बहुत सारा, और सब लोगों ने अपनी अपनी एक बनियान कंट्रीब्यूट की, वेस्ट। उन वेस्ट्स को लेके इकट्ठा किया और सूखी लकड़ी लाए, उसके आगे बांध दिया और तेल ले लिया कि मशाल है हमारे पास, क्योंकि जंगल का रास्ता है पूरा, शेर वो सब आ सकते हैं, बड़ा जानवर भी आ सकता है, लेपर्ड वगैरह। तो यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही जंगल में पहुँचे, मशाल जल गई। मशाल लेके हम शिव मंदिर तक ट्रैक करके गए। कितनी देर तक जलती थी? वो तो पूरे रास्ते जलेगी ना, हमारे पास तेल है। चलाते रहो। हाँ, उसमें डालते रहो। और हम शिव मंदिर पहुँचे क्योंकि किसी ने बोल दिया कि उस समय वो वाला प्यूबर्टी हिट की थी, तो थोड़ा सा लग रहा था कि भांग क्या चीज़ है, शिवरात्रि का प्रसाद भांग। तो शिव मंदिर की तरफ हमने जर्नी स्टार्ट की। करते करते हम पहुँचे, बहुत लंबा ट्रैक है यार, वो तुमने देखा होगा कहाँ है शिव मंदिर। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पंडित जी थे, दरवाजे बंद थे मंदिर के, दर्शन वर्शन नहीं हुए। पंडित जी ने बोला कि आप लोग जाओ वापस। तो हमने बोला पंडित जी, और कोई बच्चे ही थे, और हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं जैसे हम लोकल्स हैं। हमने यहाँ के कपड़े नहीं, फैंसी ड्रेस पहनी थी, मतलब कैजुअल ड्रेसिंग, स्कूल के कपड़े नहीं। तो पंडित जी से बोला कि पंडित जी प्रसाद। तो पंडित जी ने कहा कि प्रसाद तो मिलेगा, अभी मंदिर के द्वार पट है, बंद है द्वार, जब खुलेगा तो मिलेगा प्रसाद। अब उन तक कम्युनिकेट कैसे करें कि हमें कौन सा प्रसाद चाहिए। तो सर पंडित जी प्रसाद। तो पंडित जी ने फिर फाइनली बोला कि बेर ना, बेर, हाँ शिवरात्रि में तो बेर का प्रसाद होता है ना, बेर का प्रसाद अभी देता हूँ। उन्होंने हमें बेर पकड़ा दिए। फिर वो बेर खाते 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 हम वापस आ गए। सुबह पहुँचे डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री सुपरवाइज़र, क्योंकि पूरी रात हमने ट्रैक किया, कितने किलोमीटर्स का ट्रैक था यार वो, आके बिल्कुल थक के सो गए। राइजिंग बेल हो गई, ब्रेकफास्ट के लिए चले गए सब, जो बच्चों ने बंक मारा सब सो रहे हैं डॉर्मेट्री में। फिर उनको ढूंढा जा रहा है, वो बच्चे नहीं मिल रहे, कहाँ गए। फाइनली हम पाए गए डॉर्मेट्री में अपने अपने बेड में सोए हुए। तो मिस्टर चंडेल मिले थे ना अभी, डॉर्मेट्री सुपरवाइज़र, आई थिंक उन्होंने ही बोला था कि कहाँ गए थे। तो हमने बोला कि कहीं नहीं गए थे। हम कहाँ गए थे? हमने बोला सही बताओ कहाँ गए थे। अरे हम कहाँ गए थे सर, हम तो यहीं सो रहे थे, थोड़ी नींद ज़्यादा आ गई। तो उन्होंने कहा फिर ये तिलक टीका कहाँ से लगा। बट उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला चलो जाओ जल्दी रेडी हो जाओ, क्योंकि वार्निंग लेटर जा सकता है। अगर वार्निंग लेटर घर चला गया तो दिक्कत है। 3 वार्निंग लेटर्स में रेस्ट्रिकेशन है, आपको घर भेज देंगे। तो ऐसी चीज़ों पे वार्निंग लेटर्स घर चले जाते थे। बड़ा डरावना सा है ये, और ठंड भी बहुत लग रही है। मनु तुम ज़्यादा फास्ट मत चलो, मुझे सच में डर लग रहा है। अब यहाँ से डाइनिंग हॉल स्टार्ट हो गया। राइट साइड में डाइनिंग हॉल है, लेफ्ट साइड में क्लासेस हैं जो चली जा रही है। 12th से चल रही है, 12th 11th 10th 9th, ये 8th है, ये 7th है, ऐसे करके आगे 6th स्टैंडर्ड तक जाएंगे। और ये डाइनिंग हॉल का स्टार्टिंग है।
एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये डाइनिंग हॉल के जो दरवाजे हैं, ये पूरा एंड तक, ऑब्वियसली जब सारे बच्चे खाने के लिए आएंगे तो दरवाजे बार बार खोलना प्रॉब्लमेटिक है ना, कि कैसे खोल के बंद खोल, ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें, तो छोड़ोगे तो तो एक ये बंदा ऐसे बंद। तो ड्यूटी लगती थी 6th क्लास के बच्चों की, डोर होल्डिंग टर्न्स बोलते थे उसको। तो हम ऐसे खड़े रहते थे, जिस दिन मेरी ड्यूटी है मैं ऐसे ही रहूँगा जब तक सारे लोग अंदर नहीं चले जाएंगे। तो सब तो लंच कब करोगे? लास्ट में? एंड में घुसूंगा मैं। डोर होल्डिंग टर्न्स। पता है ये स्टोरी कैसी थी? हाँ, कि फटा पोस्टर और निकला जीरो। अच्छा इसमें एक और इतना तुमने ऊपर इतनी build up हॉरर दिया। सुनाया और उसके बाद तुमने ये सुनाई। अभी सुनाऊँ एक खतरनाक एडवेंचर थ्रिलर हाँ। सुनाता हूँ देख। ये जो रोशनदान है ना, हाँ, यहाँ से मैं घुस जाता था अंदर, इधर से कैसे? अभी भी चढ़ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब सेम दरवाजे से? इससे ये खुलता है, हाँ। ये खुलता है, यहाँ से अंदर कूद जाता था, वो तो ठीक है, वो खुल जाएगा। तुम जाते किससे थे लेकिन? यहाँ से चढ़ के अच्छा अच्छा इस अच्छा। दरवाजे पे चढ़ के ऊपर से घुस जाते थे अंदर, और ये होता था रात को 12 बजे के आसपास। भूख जब लगती थी। हाँ, यहाँ से घुसते थे किचन में, और बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जैसे हलवाइयों की होती है ना, उन बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में रात को खाना बनाते थे हम। एक मतलब एक पैन है, वो देखोगे तुम, इतना बड़ा पैन है ना, उसमें जो सो रहे होते थे बच्चे सबके लिए ऑमलेट बनता था। ऑमलेट फेंटते थे इतने बड़े जग में, ऐसे फेंट के उसमें डालते थे। ये शेयर मत करना। ये बैक पिच बोलते हैं इसको। इसमें टूर्नामेंट होता था, डीएम स्विंग। ये बैठने के लिए बनाया गया स्पेस ना ये? हाँ ये स्टाफ क्वार्टर्स है क्या यहाँ पे? ये सब हाँ स्टाफ है। ऋषभ आया था ना हमें छोड़ने, ऋषभ का जो क्वार्टर है वो इसके पीछे है। और आओ तुम्हें एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जब स्कूल बना था तब ऑब्वियसली इतना अलग बना हुआ है, तो यहाँ पे आग अगर लग जाएगी तो क्या करेंगे? मसूरी से ही बुलाना पड़ेगा फायर डिपार्टमेंट को। अब फायर डिपार्टमेंट तक फ़ोन भी नहीं होते थे 1888 में, कहाँ मतलब बुलाएं कैसे उनको? तो जमालपुर से घंटी बन के आई थी, बिहार के जमालपुर से, ये फायर ब्रिगेड। ये 1928 में इस्टेब्लिश हुई। ये घंटी बज गई मतलब मसूरी से फायर डिपार्टमेंट आ जाएगा नीचे। ये सुनाई देता है? हाँ हाँ? हाँ हाँ। तब तो इसके पास ही मत जाओ गलती से भी। बज गई तो? अब तो कुछ नहीं होगा। इसके अंदर डाटा तो होगा ना? सामने साइंस लैब्स है। तो ये स्पेशल इलाका छोड़ के रखा है। हाँ ये ट्रैक है। हाँ हाँ। इसके रास्ते में अभी स्विमिंग पूल भी पड़ेगा हमारा। अच्छा, तो ये स्कूल का ही है ना ये पूरा प्रॉपर्टी? ये सारी पहाड़ी स्कूल की है। ओके। अरे यहाँ पे सिन्ना होगा, हाँ? संभाल के। लेकिन रोड में नहीं है वो। अरे ये दिख रहा है मुझे, साइड्स में ही लगाते हैं रोड के, एकदम पहाड़ों में तरह। पहाड़ी है वैसे तो। ये स्टूडेंट के कपड़े हैं? वो है स्विमिंग पूल सूख गया। तो बच्चे यहाँ आते थे? ये सब हमारा बंक मारने का एरिया है। जो धोबी का जो वो रूम था ना, तो तुम स्विमिंग पूल में आए तो स्विमिंग नहीं सीख पाए क्या? यार उस समय तक स्विमिंग पूल ऑपरेटिव नहीं था, बंद था वो। अभी? अभी बीच में चलाया था फिर बंद किया। बट स्विमिंग पूल इतनी दूर क्यों है? यही जगह थी उसकी, स्पेस नहीं मिला। अच्छा, अलग अलग जगह अलग अलग। अच्छा ये इलाका बंद है? हाँ तो हम क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, बंद वैसा बंद नहीं। वो दिख रहे हो पहाड़ी, हाँ। उससे जस्ट राइट लेके अपना एरिया आ जाएगा गंजी पहाड़ी का। चलना है? हाँ हाँ। ओके।
अरे वो बाहर वो देखो ना, वो क्लाउड कैसा बना है. वो ना ओ गॉड. हाँ एक मिनट यहाँ ऊपर मत आना, मैं जरा देख लेता हूँ. यही ले लूँ क्या? आ जाओ आ जाओ. आ जाओ पहाड़ी के पीछे. बहुत बता देता हूँ. लेफ्ट में व्यू भी एंजॉय करते हुए आना. खुशबू आराम से. हाँ. अब इमेजिन करो वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं जहाँ हम आए ना क्लासेस से. ये आ गए क्या हम जहाँ आना था? नहीं नहीं अभी नहीं पहुँचे. और नेचर में आ गए, अब तो उतार दो वो. हाँ अभी इमेजिन करो वहाँ क्लासेस चल रही है जहाँ अरे 2 मिनट यहाँ रुकते हैं यार, वो देखो ना पहाड़. मैं भी थोड़ा वीडियो बना लूँ बाबा. ये टिप, ये एकदम बिल्कुल टिप वाइट सफेद सा है. ये के रहा. बगल में वो है लवर्स पॉइंट. वहाँ का रूमर सुना था कि बहुत साल पहले कोई कपल वहाँ से जंप कर गया, जो कि ये हर लव- पहाड़ में आपको ऐसी एक स्टोरी मिलेगी. तो ये तो सुसाइड पॉइंट हुआ. हाँ पता नहीं, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लवर्स को ये करना चाहिए. गलत है. लवर्स पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, हाँ. डफर पॉइंट होना चाहिए. और ये देखिए लवर्स पॉइंट को डफर पॉइंट बोलते हुए बड़ू आगे चल रहे हैं. अच्छा बड़ू, हम नितेश को बड़ू बोलते हैं बिकॉज नितेश और नीलेश ऐसे 2 जुड़वा भाई हैं ये. तो नितेश 1 मिनट पहले, 1 मिनट ना, हाँ 5 मिनट. 5 मिनट के बड़े हैं और नीलेश छोटे. तो वो छोटू है और ये बड़ू है. गंजी पहाड़ी आ गए हम. गंजी पहाड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ गंजी पहन के आते हैं. क्योंकि ये पहाड़ी गंजी है, इसके बाल नहीं है, पेड़ कम है. ओ वैसा गंजी. यहाँ नेटवर्क आ गया. ब्यूटीफुल पार्ट ये. अभी हम एको का मजा लेंगे, साउंड की एको. ओके. है अपना नाम चिल्लाएंगे, आएगा वापस. हाँ सामने वाली पहाड़ी काफी दूर है. ये तो रिकॉर्ड करूँगा मैं. ये गंजी पहाड़ी आ गई. यहाँ तक हम आते थे बंक मारने और यहाँ आके सो जाते थे. उधर क्लासेस चल रही होती थी, हम यहाँ सोए पड़े होते थे ग्रुप में. ये जो हमारा हैरी पुत्र है, ये आधा टाइम क्लास बंक ही कर रहा था. ठंड इतनी होती थी ना कि धूप से ओह बाप रे. बस बस. और थोड़ा पीछे. ये नहीं ठीक है. ये जो पेड़ है ना, इनका डेंस जंगल है पूरा नीचे तक. मैं तुम लोगों को तो नहीं ले जाऊंगा, पर हम लोग इसके नीचे उतर जाते थे. इट्स नॉट अबाउट तू ले जाएगा, तुम जाओगे भी. इट्स अबाउट हम नहीं हम जाएंगे. जाएंगे भी नहीं. अब एको एक्सपीरियंस करना चाहते हो? हाँ हाँ. पर पता नहीं वो इसमें सुनाई दिया होगा या नहीं, बट आया तो यार, बहुत. एक मेरे लिए. एक नाम बोलते, नाम बोलते. खुशबू आया. आया आया आया. यार, वहां से कहीं मतलब- से आई. मैं बोलता हूँ. हाँ. ये इसको ये करना. हाँ हाँ. वीडियो. बोलो बोलो बोलो. बड़ा. आई आई आई. और क्या बोलूं? नितेश. हाँ आई आई. अगर अगर छोटा शब्द बोलोगे या एक छोटी साउंड दोगे तो वो और लंबे तक टाइम तक आएगा. थोड़ा बहुत. जैसे जैसे हेलो. हाय नहीं, हेलो में तो 2 हो गए ना. हाय. सिंगल सिलेब. हाय हाय हाय. हाय. इस बार पता पीछे से हाँ अरे पीछे से ही तो आ रहा था अभी तक, पर बहुत लाइट आ रहा था. ये अभी वाली ज्यादा पहाड़ी है. दिखा. अभी क्या हो रहा है ना,
इससे बाउंस करती है साउंड वेव्स यहाँ भी बाउंस कर रही है, पीछे वाली पहाड़ पे भी बाउंस कर रही है, तो वो तीनों तरफ से आ रही है, तीनों तरफ से। हेलो, ये वाला आ रही है वाह। थैंक्स बोलता हूँ नेचर को, ठीक है, हम्म। थैंक्स। दोस्तों मुझ पे हंसना नहीं, आपको मालूम है मेरी आवाज कैसी है। ओके मस्त आवाज है, तू कर। आया आया आया। मानो ऊ आया थोड़ा सा। मानो हाँ, तू खूब बोल, छोटा बोल। मुझे नहीं दे रहा सुनाई। पीछे से आ रहा है। ताली बजा अगर तुझे देखना है तो। मेरी ताली नहीं, ताली का नहीं मेरी होना। ताली भी ऐसी है। मनोज को प्लानिंग के बारे में पता चला, क्या कहना चाहते हो? गड़बड़ हो रहा है यहाँ, गड़बड़ हो रही है। मनोज कह रहा है ये देख, गंजी पहाड़ी की प्लानिंग चल रही है, उसको बाल देने की। उसको गंजा नहीं रखेंगे अब, तो सैपलिंग्स छोटी लगाई हुई हैं। हाँ ओक की लगाई हुई है, ये ओक ही है। ओके, अच्छा ही है वैसे तो, नेचर को ग्रीनरी की ज़रूरत है। नहीं यार, हमें गंजी पहाड़ी की भी जरूरत है। तो हम अब उसको, वो तुम्हारे बाद वाले जनरेशन उसको बालों वाली पहाड़ी बोलेंगे, बाला बोलेंगे, बाला। ये बार्ब्ड वायर्स लगा दी हैं, पहले नहीं थी। तो ये जो पेड़ है ना, इसका पूरा इन्हीं वाले पेड़ों का जंगल है नीचे तक, तो यहाँ से नीचे उतर जाते थे। एक बार मैंने वो बड़ा हिरन देखा था, सींग बहुत होते हैं ना, 12 सिंगा, वो देखा था यहीं से नीचे उतर के। ओके लोग अच्छा नीचे रहते हैं क्या, गुजर जंगलों में? नहीं, कोई नहीं, इधर कोई नहीं रहता, ये पूरा घने जंगल है। और हम काफ़ी नीचे तक ट्रैक पे गए हैं। यहाँ से बिल्कुल नीचे उतर जाओगे ना, जब आप वैली में पहुँच जाओगे तो वहाँ पानी है, नहरें हैं, वहाँ नहा के आते थे हम लोग, एकदम लेकिन क्लीन। अभी वायरिंग कर दिया गया ना। इसीलिए कि कोई बंक ना मारे। बट ये नीचे का भी ये सारा ओक ग्रोव का ही टेरिटरी है। दिस इज ऑल ओक ग्रोव। और अभी बता दो तुम्हें बढ़िया बात, हम यहाँ दिन में क्यों आए हैं? क्यों? यहाँ लेपर्ड्स हैं। दिन में नहीं, दिन में नहीं। रात को आ जाते हैं। अभी रिसेंटली लेपर्ड ने कुछ बच्चे भी दिए हैं, वीडियो भी देखा था स्कूल के पेज पे, और वो आ जाते हैं स्कूल में भी। तो हम एक टाइम के बाद नहीं निकलेंगे रात को। हाँ चलो नहीं, चलो चलो। हम निकलेंगे क्या, हम पहुंच जाएंगे चलो, अभी। नहीं, ये बहुत वैसे भी बोर पहाड़ों में रात में कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ से कम 2 डिग्री ठंडा है। वहाँ जाते हैं, इसको बार्ब्ड वायर करिए, तो हम यहाँ से लकड़ी लेते, इसको साफ करते हुए, ऐसा ही होता था जब हम बंक मारते थे। एक मोटी लकड़ी ली सबने, ऐसे ये सब साफ करते करते उतरते गए। प्लान हम ऐसे नहीं बनाते थे कि रोड कौन सी लेंगे, रास्ता कौन सा लेंगे। हम प्लान बनाते थे कि यहाँ से उतरना है या चढ़ना है। अब उतरना है तो फिर उतरते जाओ जो भी दिख रहा है, और पत्थरों को टेस्ट करते हुए। उतरने से पहले अपना पूरा वेट डालने से पहले उस पत्थर को थोड़ा ऐसे देख, जैसे यहाँ से नीचे आना है ना, ये पत्थर है मान ले, तुझे दिख रहा है। अब मुझे नहीं पता ना ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना गहरा है, तो मैं, अगर ये मेरे लिए नया रास्ता है, मैं पहले इस पर ऐसे करूँगा। अच्छा, और पूरा वजन देके फिर नीचे। और ऐसा ही चढ़ने में क्या है, चढ़ने में जैसे ये घास है, मुझे नहीं पता कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे अगर इसको पकड़ के ऊपर जाना है, पूरे उखाड़ने की कोशिश करूँ, फिर पूरी जान लगाऊँ, नहीं उखड़ रही तो स्टेप ऊपर ले लूँगा, फिर नेक्स्ट। तो ये फ्री ट्रैकिंग जो करते थे, जिसमें कि आपको रास्ता नहीं पता, कुछ है नहीं पकड़ने को, तो इनको पत्थरों और पौधों का ही सहारा लेके चढ़ जाते थे, ऊपर जाते। यहाँ वो जाते वहीं होंगे। यहीं तो डोमेट्री जो था उसमें वहाँ के बच्चे थे।
कहो कुछ कहो दोस्तों. A teacher is one who enlightens us to believe in the beauty of our dreams. मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं मनोज के स्कूल में आकर ऐसे विजिट करूँगा और स्कूल में रहूँगा, कम से कम 2 दिन तो बिताऊँगा. अच्छा ये सब छोड़ो. नहीं तुम बोलने दो. हाँ उनका मन है बोलने दो. हाँ, और मुझे आके यहाँ बहुत खुशी हो रही है. मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ हर मोमेंट. नॉस्टैल्जिया की ट्रिप है ये मेरे लिए. तो मुझे पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगा. हमारा तो एक्सपीरियंस है, नॉस्टैल्जिया तो नहीं. बाद में ये मेमोरीज होगी और फिर याद करेंगे हम. फिर जब मसूरी आएंगे, मतलब यहाँ ना आए तो भी अगर जब हम मसूरी आए या जब बड़ू किस लिए आए, किसी काम के लिए या शूट के लिए आए, तो हमें ये याद आएगा कि अरे हम यहाँ आए थे और ऐसे बिताया था ये दिन. मतलब ये तो एक पूरे लाइफ की एक मेमोरी है, हाँ बन गई है. हाँ. जब मेरा एडमिशन हुआ ना उसके 1 हफ्ते बाद मेरे लिए नई जगह थी ये, और नई जगह में बच्चा जब एडजस्ट करता है तो कई सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. तो 1 हफ्ते बाद मैंने बिस्तर में सुसु कर दी, बेड वेटिंग हो गई. तो बेड वेटिंग की पनिशमेंट मिलती थी गेम्स पीरियड में. यहाँ खेलने को मिलता था हमें. मुझे गेम्स पीरियड में इसी बेंच पे बिठाया था यहाँ. हाँ. मैं यहाँ बैठा और ये गंदी पनिशमेंट है. आप बैठे हुए हो, वो सब खेल रहे हैं. और ये पता है ये जितना भी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं सब कुछ, मुझे जरूरत भी नहीं है यहाँ आके देखने की. मेरे दिमाग में इस तरह छपा हुआ है. तो साल में है ना इसलिए उन्होंने आप कहीं ये ना यहाँ पे पहली बार हुआ होगा गर्ल एंड बॉय. हाँ. जूनियर स्कूल में गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल. अब मेरी बारी है. वाह 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 वाह. मस्त दिख रहा है ये तो. सुपर. वाह 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 वाह. वाह 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 वाह. वक्त और उम्र
वक्त ऐसे बीतता है जैसे उम्र गुजर रही हो। अभी तो बच्चे थे, अभी ये झुर्रियां कहाँ से आई? अभी तो दांत आए थे, ये सफ़ेद बाल क्यों दिखने लगे? अभी कहाँ ये एहसास कि क्या होता है? अब तो नज़रें पढ़ने लगे हैं कि क्यों और क्यों होता है। सवाल तो कभी सोचा ही नहीं, अब जवाब देना भी मयस्सर नहीं समझता। हाँ, ये वक्त ऐसे गुज़रता है जैसे उम्र गुज़र रही हो। वक्त और उम्र की बात कभी सुनने की कोशिश करता हूँ। वक्त और उम्र की बात कभी सुनने की कोशिश करता हूँ। दोनों बड़े संजीदे दिखाई देते हैं। एक ही वक्त पे दो शहजादे, बड़े दिखते हैं दोनों अपनी अपनी जगह से। और मैं वक्त और उम्र के दोनों सिरों के बीच का एक वफ़ा, जो कहीं बहुत देर ठहरने की कोशिश करता हूँ। वक्त ऐसे बीतता है जैसे उम्र गुजर रही हो। इतना इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना अभी के हिसाब से,